नमस्ते फ्रेंड्स, आपका स्वागत है मेरे इस यूट्यूब चैनल पर। आज हम लोग डिस्कस करेंगे प्रोटीन ई गवर्नमेंट टेक्नोलॉजीज़ लिमिटेड के बारे में। जी हाँ फ्रेंड्स, इसके बारे में बहुत सारा क्वेश्चन है मेरे पास कि सर ये अच्छा खासा मोमेंटम दिखा रहा है, तो क्या कोई स्विंग ट्रेडिंग अपॉर्चुनिटी है इसमें? नहीं है। इसको लॉन्ग टर्म के लिए बाय कर सकते हैं, नहीं कर सकते, एवरीथिंग डिटेल में चर्चा करेंगे फ्रेंड्स। बने रहिए हमारे साथ। चैनल पे नए आए हैं तो चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब करके चलिए, ताकि आने वाला हर वीडियो का नोटिफिकेशन आपके पास टाइमली आए और ऐसे इन डेप्थ एनालिसिस का आप फ़ायदा उठा पाए और अकॉर्डिंगली कामकाज कर पाए। डिस्क्लेमर देना चाहूँगा, मेरा इसमें कोई बाय और सेल का रिकमेंडेशन नहीं रहेगा फ्रेंड्स। अगर आपको बाय या सेल करना है तो अपना फाइनेंशियल एडवाइज़र का राय लेके आप काम कर सकते हैं, नहीं तो अपना विवेक बुद्धि लगा के आप अकॉर्डिंगली कामकाज कर पाए। ये कंपनी जो है इनकॉर्पोरेट हुआ था 1995 में और प्रीवियसली नाम था इसका NSDL ई गवर्नमेंट इंफ्रास्ट्रक्चर लिमिटेड, और अभी नाम चेंज के प्रोटीन ई गवर्नमेंट नाम हुआ है। ठीक है। रिसेंटली IPO आया था इसका। IPO एक ज़बरदस्त रेस्पॉन्स इनको मिला था, अच्छा खासा लिस्टिंग गेन दिया जिनको अलॉटमेंट हुआ है, और वहाँ से एक अच्छा खासा करेक्शन हुआ, लगभग 1000 का पास आके ये बॉटम बनाया और अभी 2 दिन से एक अच्छा खासा रनिंग में है, चलने लगा है। ऐसे में रिटेल इन्वेस्टर का मन में प्रश्न आ जाता है कि सर इसमें क्या कर सकते हैं। तो मैं कहता हूँ, अगर कोई भी स्टॉक में आपको निवेश करना है तो पहले स्टॉक का बिजनेस देखिए, बिजनेस एनालिसिस कीजिए, देन उसका फंडामेंटल चेक कीजिए, देन टेक्निकल चेक करके आपको अगर रिस्क टू रिवार्ड रेशियो अच्छा रहता है, फेवरेबल रहता है, मिनिमम 20% डिस्काउंट में वो स्टॉक आपको मिलता है, देन आपको धीरे धीरे एंट्री करने का सोचना चाहिए। वो भी एक मुफ्त, आपको इकट्ठा नहीं अमाउंट लगा देना चाहिए, क्योंकि मार्केट जो है अभी ऑल टाइम हाई पे काम कर रहा है। रिसेंटली बहुत ज़्यादा डेवलपमेंट होने वाला है, इलेक्शन है, जनरल इलेक्शन इंडिया में भी है, US में भी है। ऐसे में कोई भी बैड न्यूज़ अगर आता है तो आपको एक अच्छा खासा नुकसान होने का चांसेस रह जाता है। तो चलिए देखते हैं कंपनी जो कौन सा कामकाज करते हैं। इनका पास 19 प्रोजेक्ट के अंडर में ये कामकाज कर रहा है। ठीक है। बेसिकली ई गवर्नमेंट सर्विसेज ये देता है, इंफ्रास्ट्रक्चर, टैक्स इंफॉर्मेशन नेटवर्क, पैन कार्ड इशुएंस, सेंट्रल पेंशन सिस्टम रिकॉर्ड कीपिंग एंड आधार ऑथेंटिकेशन एंड EKYC सर्विसेज। ठीक है। ये सब कामकाज ये करते हैं। जैसे ही आप कोई भी चीज़ ओपन करते हैं, जैसे फाइनल स्टेज आ जाता है, और फाइनल स्टेज आने के बाद जैसे EKYC का रिक्वायरमेंट होता है, तो ये कंपनी का थ्रू ये कामकाज होता है। मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस, इंफॉर्मेशन ब्रॉडकास्टिंग, स्किल डेवलपमेंट, ठीक है, ये एंटरप्रेन्योरशिप, एजुकेशन, इलेक्शन, इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी, कम्युनिकेशन, मिनिस्ट्री ऑफ कॉमर्स, इंडस्ट्री, इनका क्लाइंट है। ठीक है। मार्केट लीडरशिप आप देख सकते हैं, जो पैन कार्ड वगैरह सर्विस प्रोवाइडर होता है उसमें 45% मार्केट शेयर इनका पास है। द कंपनी प्रोसेस पैन एप्लीकेशंस ऑन बिहाफ ऑफ द IT डिपार्टमेंट। तो IT डिपार्टमेंट की तरफ से इनको काम मिला है, जो पैन एप्लीकेशन प्रोसेस होगा इनका थ्रू होगा। ऑन एवरेज इट मार्जिन 0.1 MN पैन एप्लीकेशन पर डे व 2 मिलियन एप्लीकेशन पर मंथ। ठीक है। तो एक अच्छा खासा ये कामकाज है। इट ऑल्सो हैज़ 58% मार्केट शेयर ऑफ टैक्स issuance number and over 2.1 million deductor filled TDS इलेक्ट्रॉनिकली थ्रू TIN सिस्टम। ठीक है। तो जब से ये GST या पैन वाला काम काज आप बोलिए, इंडिया ग्रोइंग इकोनॉमी है, डिजिटाइजेशन हो रहा है हर जगह। ठीक है। पॉपुलेशन भी ग्रो करेगा इंडिया का धीरे धीरे, और पैन कार्ड का भी कामकाज बढ़ता रहेगा, और अगर बिजनेस कोई भी सेक्टर में हो तो उनको TDS भी भरना है। तो एक यहाँ से समझ में आता है कि अच्छा खासा कामकाज इनको मिलता रहेगा। ठीक है। इंटैक्ट रहेगा बिजनेस में एज सच कुछ ग्रोथ नहीं आएगा एकदम से अचानक से, लेकिन जो ग्रोथ है वो मिनिमम ग्रोथ बरकरार रहेगा धीरे धीरे, और जैसे GDP ग्रोथ होगा मिनिमम 4 to 5%, इस हिसाब से कंपनी भी धीरे धीरे ग्रोथ करेगा। जियोग्राफिकल प्रेजेंस अगर आप देखेंगे तो लार्ज फिजिकल इंफ्रास्ट्रक्चर इनका पास है। ठीक है। अक्रॉस लगभग 80,000 सर्विस सेंटर आप कह सकते हैं। ठीक है। और 12,000 पिन कोड के अंदर कामकाज करते हैं, 700 डिस्ट्रिक्ट के अंदर कामकाज कर रहे हैं, 26,000 नोडल ऑफिसेस है। तो एक अच्छा खासा पैन इंडिया प्रेजेंस आप इनको मान कर चल सकते हैं। जैसे मैं कह रहा था फ्रेंड्स कि जैसे आप इनका साइट में जाएंगे, अगर आपने कभी EKYC किया है तो ऐसे लोगो बन के आ जाता है आपका पास, और आप थ्रू हो जाते हैं इसका वेबसाइट के थ्रू, और आपको ये EKYC करने के लिए कंप्लीट करते हैं। ये प्रोसेस है इनका।
अगर आप इनका वेबसाइट में आएंगे तो एक अच्छा खासा वेबसाइट इन्होंने बना रखा है, ठीक है, जहाँ पर इन्होंने कुछ फिगर दिया हुआ है, इतना ऑथेंटिकेशन, इतना ई ऑथेंटिकेशन, इतना सब्सक्राइबर, ठीक है। आप एवरीथिंग डिटेल में पढ़ सकते हैं। इसका बाद आवर कंपनी के बारे में, अबाउट अस, बिल्डिंग, पूरा सेक्टर बना हुआ है अलग अलग जगह, टैक्स मोनेटाइजेशन, सोशल सिक्योरिटी, वेलफेयर, ओपन डिजिटल एस्कॉर्ट्स। इसको मैं और ज़्यादा इलाबोरेट करके नहीं बता रहा हूँ, आप इसको जाके देख सकते हैं, समझ सकते हैं, एवरीथिंग डिटेल में आपको लिखा हुआ है। तो कंपनी का अगर मार्केट कैप आप देखेंगे, बहुत ही छोटा मार्केट कैप है, ओनली 5000 करोड़ का मार्केट कैप, ठीक है। करंट प्राइस है 1260, 1700 का 52 वीक हाई और 755 का 52 वीक लो। स्टॉक का पी अगर आप देखेंगे 47 के आसपास पी है, जबकि मार्केट का अगर इंडस्ट्री का पी आप देखेंगे तो 36 है, तो इंडस्ट्री से हल्का सा महंगा है। आरओसी आरओई ठीक ठाक है, फेस वैल्यू 10 का है। इन फ्यूचर स्टॉक स्प्लिट होगा तो एक अच्छा खासा अपॉर्चुनिटी आपके पास रह जाता है। डेट टू इक्विटी 0.01 है, जो अच्छी बात है, 1 से कम है। आरओसी 3 साल का, सेल्स ग्रोथ 3 साल का, एज सच कुछ ट्रिमेंडस नहीं लगा मेरे को, ठीक है। लेकिन इन फ्यूचर ग्रोथ का पॉसिबिलिटी है, क्योंकि डिजिटल इंडिया का जो मिशन चल रहा है, इस वजह से कंपनी का अच्छाई बुराई आप देख सकते हैं, ठीक है। ज़्यादा आपका पास रिकॉर्ड कुछ है नहीं एज सच डिस्कस करने के लिए, क्योंकि न्यूली लिस्टेड कंपनी है। एट ए ग्लैंस अगर आप चार्ट पैटर्न इसको देखेंगे तो जैसे लिस्ट होता है, एक अच्छा खासा हाई मार्केट क्रिएट करता है और 1700 का हाई लगा के फिर लगभग 1000 में ये बेस बना रहा है अभी, और बेस बना के अभी 1200 का ऊपर आ गया है, ठीक है। ठीक ठाक वॉल्यूम बेस काम काज कर रहा है, लेकिन अपना मीडियन पी का आसपास ही अभी है, ज़्यादा ऊपर भी नहीं है। फाइनेंशियल ट्रेंड देखेंगे, फाइनेंशियल में एज सच कुछ ज़्यादा ग्रोथ नहीं है, जो ह्यूज ग्रोथ आप बोल रहे हैं, ऐसा कुछ ह्यूज ग्रोथ नहीं है, लेकिन हल्का फुल्का ग्रोथ है, और बिजनेस भी धीरे धीरे ग्रो हो रहा है, प्रॉफिट भी ग्रो हो रहा है, ठीक है। शेयर होल्डिंग पैटर्न अगर आप देखेंगे तो एफआई इसमें घुसा पड़ा है 10% से भी ज़्यादा। डीआई अगर आप देखेंगे तो डीआई के पास है 54% से भी ज़्यादा, और पब्लिक के पास है 35%, ठीक है। और आगे जाके मैं आपको दिखाऊंगा कौन कौन इसमें होल्ड कर रहा है। एफआईआई का अगर आप देखेंगे कोई प्लेज नहीं है, कुछ भी नहीं है, होल्डिंग पूरा इंटैक्ट है, अभी रिसेंटली होल्डिंग है, ठीक है। डीआई का ये होल्डिंग देख लीजिए, और ये पब्लिक का होल्डिंग है। एफआईआई में अगर नाम देखेंगे, अब बड़े बड़े नाम हैं, 3%, 3%, 3%, डॉयच बैंक, स्टैंडर्ड चार्टर्ड बैंक और द हांगकांग एंड शंघाई बैंकिंग कॉरपोरेशन, ये है इनका एफआईआई, बड़े बैंकिंग, और 3-3% से ले रखा है। डीआई का अगर आप देखेंगे तो डीआई का भी बड़े बड़े नाम है इसमें, एडमिनिस्ट्रेटर 360, स्टेट बैंक ऑफ इंडिया, ठीक है। देन 360 का अलग अलग फंड जो है, म्यूचुअल फंड ले रखा है ये, एचडीएफसी बैंक लिमिटेड, एक्सिस बैंक लिमिटेड, ठीक है। देन आप पंजाब नेशनल बैंक, यूनियन बैंक, बैंक ऑफ बड़ौदा, सेंट्रल बैंक, ठीक है। स्मॉल कैप ज़्यादा ले रखा है इसमें। और पब्लिक में भी आप देखेंगे, पब्लिक में भी आपको 38% से भी ज़्यादा जो है ये स्ट्रॉन्ग हैंड में है। एनएससी इन्वेस्टमेंट लिमिटेड 20%, सिटी क्रॉप फाइनेंस बैंक 3%, ठीक है। और अगर आप देखेंगे इसमें कि नंबर ऑफ शेयर होल्डर तो 95, इंडिविजुअल इन्वेस्टर जो है 95,000 है, जो रिटेल इन्वेस्टर इसमें होल्डिंग कर रहा है। तो एक अच्छा खासा स्टॉक आप बोल सकते हैं कि स्ट्रॉन्ग हैंड में है, ठीक है, चाहे एफआई हो, चाहे डीआई हो, चाहे पब्लिक हो। ईयरली रिजल्ट अगर आप देखेंगे 603 करोड़ सेल कर रहा था 21 में, 23 का भी आया नहीं, 22 में 690 करोड़, तो एक अच्छा खासा जंप है। देन अगर आप देखेंगे इनका नेट प्रॉफिट जहाँ 92 करोड़ कमा रहा था 143 करोड़ कमाने लग गया, ठीक है। टोटल एसेट्स इनका धीरे धीरे बढ़ता जा रहा है, 175, रिजर्व सरप्लस 628 करोड़, 748 करोड़, ठीक है। एसेट्स अगर आप देखेंगे 58 करोड़, 69 करोड़, ठीक है। करंट एसेट्स बढ़ रहा है, टोटल एसेट्स बढ़ रहा है, ठीक है। कैश फ्लो अगर आप देखेंगे तो कैश फ्लो पॉजिटिव है, जहाँ 29 करोड़ था वहाँ 135 करोड़ हो गया, तो एक ठीक ठाक आप इसको बोल सकते हैं। एज सच ग्रोथ नहीं मिलेगा आपको, लेकिन ठीक ठाक ग्रोथ वाला कंपनी बोल सकते हैं इसको। अभी भी अपना ऑल टाइम हाई से अगर आप देखेंगे तो अबव 26% आपको डिस्काउंट में ये मिल रहा है, तो ये एक पॉजिटिव चीज़ है अगर आपको निवेश करना है। अभी भी आप निवेश करके चलेंगे तो 37-38%
इस हाई तक आपको मिलने का उम्मीद है। लेकिन इस हाई का नहीं, अगर मैं इनका चार्ट पैटर्न को थोड़ा इलाबोरेट से देखेंगे बढ़िया से, तो ये एक रेजिस्टेंस जोन आप देख पा रहे हैं। इस रेजिस्टेंस जोन से पहले कामकाज कर रहा था और चार्ट इसको नीचे तोड़ के आता है स्टॉक और एक राउंडिंग बॉटम बनाने का कोशिश कर रहा है। राउंडिंग बॉटम बना के अगर इसको काट के ऊपर जाता है तो यहाँ से लेके अच्छा खासा ग्रोथ अपॉर्चुनिटी आपको मिलेगा। 2350-2400 तक आप मानिए आपका टारगेट होगा। लेकिन ये टारगेट इतना जल्दी नहीं आएगा, इसमें थोड़ा टाइम लगेगा, धीरे धीरे आएगा। आपको इसमें टाइम देना पड़ेगा। न्यूली लिस्टेड कंपनी है, अपने आप को इस्टेब्लिश करेगा धीरे धीरे, ठीक है। अभी एक बॉटम इन्होंने बनाया है 1000, तो आपको एंट्री करना है तो 1000 का एसएल लगा के या 750 जो आईपीओ का प्राइस था उनका एसएल लगा के आप होल्ड कर सकते हैं। धीरे धीरे एकोमुलेशन कीजिए। मार्केट कैप छोटा मार्केट कैप है, स्मॉल कैप है। कंपनी ग्रो होगा तो आपको भी ग्रो होने का मौका देगा ये कंपनी, ठीक है। जैसे आप देख पा रहे हैं कि आरएसआई पॉजिटिव हो गया है, अपवर्ड ट्रेंड दिखा रहा है। वॉल्यूम पिछले काफ़ी दिनों से 2 दिन से अच्छा चल रहा है, इसलिए 2 दिन से एक अच्छा खासा मोमेंटम बना हुआ है और चार्ट पैटर्न भी पॉजिटिव है। इसका इनिशियल जो टारगेट है, इनिशियल टारगेट जैसे मैंने बताया कि 1500 के आसपास इसको एक 1450-1500 के आसपास एक रेजिस्टेंस मिलेगा। वहाँ अगर क्रॉस करके चला जाएगा तो ये अपना ऑल टाइम जो हाई है 1700 का आसपास ये अचीव करेगा। और अगर इसमें लंबे समय तक अब बने रहेंगे तो एक राउंडिंग बॉटम बना के और आपको ऐसे करके ये एक अच्छा खासा ग्रोथ देने का पॉसिबल लग रहा है मेरे को, ठीक है। लेकिन ये इतना जल्दी नहीं आएगा, ठीक है। आपको इसमें थोड़ा टाइम देना पड़ेगा। फ्रेंड, ये कंपनी छोड़ के भी इस सेक्टर में और भी कंपनी है, ठीक है, जो डिपॉजिटरी सर्विसेज में कामकाज कर रहे हैं। जैसे आप सीडीएसएल को देख सकते हैं, आज ये 6.7% तक जंप लगाया इंट्राडे में और अपना लाइफ टाइम हाई को अप्रोच कर रहा है। तो जो स्टॉक अपना लाइफ टाइम हाई को अप्रोच करता है तो इतना आसानी से उसका मोमेंटम ब्रेक नहीं होता है। तो अगर आप स्विंग ट्रेडिंग अपॉर्चुनिटी ढूंढते हैं तो ऐसे स्टॉक को भी कंसीडर कीजिए। और ऐसे स्टॉक अगर आपको 20% 25% डिस्काउंट में मिले तो वॉच लिस्ट में डाल के रख लीजिए अभी से। जैसे डिस्काउंट में मिलेगा वैसे आप धीरे धीरे एकोमुलेशन करना चालू करना, क्योंकि ऐसे स्टॉक को अपना पोर्टफोलियो को पार्ट बनाते रहेंगे तो ये स्टॉक अपना इंडस्ट्री में कामकाज करेगा, इंडस्ट्री ग्रो होगा धीरे धीरे, तो आपका पोर्टफोलियो भी ग्रो होता रहेगा, एक अच्छा खासा रिटर्न आपको बना के देगा। कैम्स को भी आप देख सकते हैं, ये सब कंपनी भी ज़्यादा बड़ा कंपनी भी नहीं है, ठीक है। स्मॉल टू मिड कैप बोल सकते हैं, 19,000 15,000 करोड़, ठीक है। देन के फिनटेक अभी न्यूली लिस्टेड हुआ, इसको भी कंसीडर कर सकते हैं। लेकिन ऐसे बहुत इस इंडस्ट्री में काम करने वाला बहुत सारे स्टॉक है, क्या सभी को आपको कंसीडर करना चाहिए? तब तो आपको एक अलग से म्यूचुअल फंड जैसा पोर्टफोलियो हो जाएगा, आप इसमें मेंटेन नहीं कर पाएंगे। इनमें से आपको देखना पड़ेगा जिनका सेल्स ग्रोथ अच्छा है, प्रॉफिट ग्रोथ अच्छा है, डेट फ्री है, कैश फ्लो पॉजिटिव है, एवरीथिंग एनालिसिस करके फिर आपको उनमें से एक चूज़ करना पड़ेगा, ठीक है। तो अगर आपका कोई कंपनी है जिसका बारे में कुछ समझना है तो आप नीचे कमेंट कर सकते हैं। नहीं तो मैं जिन कंपनियों के बारे में आपसे डिस्कस कर रहा हूँ, इसको अगर कोई भी पर्टिकुलर कंपनी का आपको इन डेप्थ एनालिसिस चाहिए तो उसका बारे में आप कमेंट कर सकते हैं। जैसे को टाइम मिलेगा वैसे इन डेप्थ एनालिसिस ला के आपको समझाने का कोशिश करेंगे। तो ये भी अपना फील्ड में एक जाना माना कंपनी है, अच्छा खासा रिटर्न दिया हुआ है। कैम्स को, सीडीएसएल को आप देख सकते हैं। के फिनटेक भी ठीक ठाक कंपनी है, इसका पास भी बहुत सारा अपॉर्चुनिटी है ग्रो होने का। ये छोड़ के भी जो एसेट मैनेजमेंट कंपनी है, इनका भी कंपनी अच्छा है, एसेट लाइट बिजनेसेस है, एज सच कुछ इंफ्रास्ट्रक्चर ज़्यादा इनको लगाना नहीं पड़ता, प्रॉफिटेबिलिटी ठीक है। तो एचडीएफसी एएमसी जो है मार्केट लीडर है, 80,000 करोड़ का आसपास इसका मार्केट कैप है। ये भी 52 वीक हाई को अभी अप्रोच कर रहा है, आप देख लीजिए। तो एक अच्छा खासा रिटर्न ये भी स्टॉक दिया है। नहीं तो आप निपॉन लाइफ इंडिया एसेट मैनेजमेंट को भी कंसिडर कर सकते हैं। ये छोड़ के आदित्य बिरला एएमसी भी है, ठीक है, यूटीआई एएमसी भी है, श्रीराम एसेट मैनेजमेंट भी है, धरनी कैपिटल सर्विसेज भी है। कंपनी तो बहुत है, ठीक है, कंपनी का कोई कमी नहीं है, लेकिन डिपेंड कर रहा है आप कौन सा कंपनी में काम करना चाहते हैं, आप किस टाइप का इन्वेस्टर हैं। आप एक सेफ इन्वेस्टर हैं तो आप कुछ अच्छा कंपनी में काम करेंगे। आप बहुत ज़्यादा रिस्की इन्वेस्टर है तो ऐसे ही अननोन गिरे पड़े जो इनका मार्केट कैप एकदम कम है, ठीक है। यहाँ मार्केट कैप मैं दिखा रहा हूँ आपको 14,000 15,000 करोड़, और नीचे जाके आप देखेंगे एकदम 100 करोड़ से भी नीचे मार्केट कैप। तो 100 करोड़ वाला मार्केट कैप है, उनमें वोलेटिलिटी ज़्यादा रहेगा, रिस्क ज़्यादा रहेगा।
उस हिसाब से आपको रिटर्न भी मिलेगा। और जहाँ 15,000 करोड़ वाला मार्केट कैप है, इनमें रिस्क उसका हिसाब से कम रहेगा। जो 100 करोड़ वाला कंपनी है उस हिसाब से आपको रिटर्न भी कम हो जाएगा। ठीक है। देन आप देख सकते हैं आदित्य बिरला सन लाइफ एएमसी है, यूटीआई एएमसी है, श्रीराम एसेट मैनेजमेंट कंपनी है, धरनी कैपिटल, ठीक है, एस्को एसेट मैनेजमेंट, वेदांत एसेट लिमिटेड, मोतीलाल ओसवाल फाइनेंस, एंजल वन, आईसीआईसीआई सिक्योरिटीज़, एमसीएक्स, शेयर इंडिया सिक्योरिटीज़। ठीक है, ये ब्रोकिंग इंडस्ट्री का बात कर रहा हूँ मैं। देन चॉइस इंटरनेशनल, धनी सर्विसेज, ठीक है, जियोजीत फाइनेंशियल, 5 पैसा, एसएमसी ग्लोबल, दौलत, ट्रू कैप, आदित्य बिरला मनी। कुछ तो एनएससी में लिस्टेड भी नहीं है, बीएससी में लिस्टेड है। ठीक है, अरिहंत कैपिटल, प्राइम सिक्योरिटीज़, अल्किंद, एमकी ग्लोबल। ठीक है, बहुत सारा कंपनी है। आप अपना रिस्क प्रोफाइल देख के इनको आप कंसिडर कर सकते हैं। इसमें मेरा बाय सेल का कोई रिकमेंडेशन नहीं रहेगा फ्रेंड्स। कुछ तो एसएमई स्टॉक है, लॉट वाला स्टॉक, जिसको आप एक एक सिंगल क्वांटिटी बाई नहीं कर सकते हैं। आपको पूरा लॉट में लेना पड़ेगा। 1,000 का लॉट, 2,000 का लॉट ऐसे मिलेगा, जिसमें लाखों रुपया लग जाता है। ठीक है, तो फ्रेंड धीरे धीरे अगर आप ग्रोथ करेंगे तो बहुत सारे अपॉर्चुनिटी आपको मार्केट देगा। ठीक है, ऐसे में आप ग्रीडी ना बने, क्योंकि मार्केट ऑल टाइम हाई पे चल रहा है। आपको बहुत सारा अपॉर्चुनिटी मिलेगा अगर आप स्विंग ट्रेडिंग करना चाहते हैं। एक सेक्टर में पैसा प्रॉफिट बुक होगा, एक सेक्टर में पैसा लगेगा। आप धीरे धीरे मार्केट में सीखते रहेंगे, करते रहेंगे, तो एक अच्छा खासा वेल्थ आपका क्रिएट हो सकता है। एक लॉन्ग टर्म पोर्टफोलियो बनाइए, एक स्विंग ट्रेडिंग के लिए अलग आप डीमैट अकाउंट खोल सकते हैं। देन उसमें धीरे धीरे आप स्विंग प्रैक्टिस कर सकते हैं एज़ पर आपका कैपेसिटी, एज़ पर योर फंड। ठीक है, कोई भी चीज़ हड़बड़ा के कि ट्रेंड छूट रहा है तुरंत ना करें, पहले सोच के समझ के सीख के फिर करिए। डीमैट अकाउंट नहीं है, नीचे लिंक दिया रहेगा, डीमैट अकाउंट ओपन कर सकते हैं। ठीक है, आईपीओ में अप्लाई करके शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन कर सकते हैं। मल्टीपल डीमैट अकाउंट ओपन करना चाहते हैं, नीचे लिंक दिया रहेगा, ओपन कीजिए और एक लॉन्ग टर्म पोर्टफोलियो अलग बनाइए, जिसमें आप शॉर्ट टर्म काम ना करें, नहीं तो आपका फिर मिक्स हो जाएगा, फिर आपको मैनेजमेंट करने में दिक्कत होगा। आई होप, आशा करता हूँ फ्रेंड्स आपको ये वीडियो समझ में आया है। अगर समझ में आया है तो लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब करके चलिए, ताकि आने वाला हर वीडियो का नोटिफिकेशन आपके पास टाइमली आए और ऐसे ही आप सीखते रहें और काम करते रहें। थैंक यू फ्रेंड्स, हैव ए नाइस डे।